एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, पर जिस साल पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास मल मास होता है, तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में सभी एकादशियों के नाम अलग अलग बताए गए हैं और सभी एकादशियों की कथाएं भी इनके महत्व के अनुसार अलग अलग हैं। 24 एकादशी की कथाओं में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। जो कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। हम जिस भी भगवान का या तिथि का व्रत करते हैं, तो कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा पढ़े बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि व्रत करने एवं कथा को पढ़ने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी पापों का नाश होता है। व्रत करके भूखे रहने से कुछ नहीं होता है। यदि हमने कथा नहीं सुनी तो हमें हमारे व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास की निर्जला ग्यारस की कथा लेकर के आई हूँ। कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो सके। आप सोचते हैं कि मैं हमेशा आपको कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम लिखने को क्यों बोलती हूँ? मैं ऐसा इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि हम सब हमारी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हम भगवान के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं और इस वीडियो के बहाने आप भगवान का नाम ले सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। अब कथा कहना शुरू करती हूँ, तो बहुत ही ध्यान से निर्जला एकादशी की कहानी सुने और बीच बीच में हुंकारे भरते रहिए। कहते हैं कि कथा को कहने और सुनने वाले को तो फल मिलता ही है, पर जो बीच बीच में हुंकारे भरने वाले को ज्यादा फल मिलता है। तो एक बार की बात है, शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से जगत का कल्याण करने वाली मनुष्य के पाप खत्म कर मोक्ष को देने वाली एकादशी व्रत कथा सुनकर आनंद और भक्तिमग्न हो रहे थे। इस बीच कुछ ऋषियों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब श्री सूत जी महाराज ने निर्जला एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। एक बार महर्षि वेद व्यास जी से भीमसेन ने कहा, मेरे सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, साथ ही माता कुंती और द्रौपदी भी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। पर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है तो मैं एकादशी का उपवास नहीं कर सकता हूँ। इस पर महर्षि वेद व्यास जी ने भीम से कहा, हे भीम, तुम्हारे परिवारजन के सभी लोग सही कहते हैं। शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुन भीम ने कहा, हे पितामह, मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना असंभव है। मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे सभी एकादशी व्रत का फल मिल जाए, मेरे सभी पापों का नाश हो जाए और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीम की बात सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य शास्त्रों, पुराणों और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आचरण को अपना ले तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। हालांकि इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में 6 माशय जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है,
आचमन में 6 माशे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह अचेत हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम दिया गया। तो ये थी निर्जला एकादशी की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।